सभी को आवाज आ रही है? वी आर जस्ट वेटिंग फॉर 2 more minutes, ठीक है, देन वी विल स्टार्ट अगेन, ओके। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर ले, फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग जस्ट 2 to 3 minutes और वेट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे का जो टॉपिक है हमारा। ठीक है, जो भी हम लोग कर रहे थे। अब देखिए, एक सेकंड मैं स्क्रीन शेयर कर दूं आप लोगों के साथ पहले तो। ठीक है, आई होप कि स्क्रीन विजिबल होगी सभी को। अब देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो ये किया है कि ऑन पेज एसईओ अभी हमारा क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट। ठीक है, अब जो हम लोगों को डिस्कशन करना है वो क्या करना है, वो करना है कि 11 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑन पेज एसईओ टेक्निक्स फॉर हायर रैंकिंग्स। मतलब अगर हम लोग अच्छी रैंकिंग चाहते हैं तो क्या ऐसी इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है ऑन पेज एसईओ की जो कि हमें यूज करनी है, राइट। सो जो पहली जो टेक्निक है वो है पब्लिश हाई क्वालिटी कंटेंट। मतलब कि हमें हाई क्वालिटी कंटेंट जो है पब्लिश करना है। ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपका कंटेंट बहुत मैटर करता है। अब आगे हम लोग एक एक स्टेप को उठाएंगे, ठीक है। जो हमारे ऑन पेज एसईओ की टेक्निक है उनमें एक एक टेक्निक और स्टेप को उठाएंगे, और हम लोग जो है प्रॉपरली उस चीज पे डिस्कशन करेंगे। क्लियर है? ओके, सो अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट जो है, पब्लिश हाई क्वालिटी कंटेंट। व्हाट डज इट मीन कि भाई अब इसका मतलब क्या है कि हाई क्वालिटी कंटेंट से हमारा यहाँ पर क्या मतलब है। ठीक है, देखिए, अ वेबसाइट विद ब्रिलियंट कंटेंट कैन डू ग्रेट विद और विदाउट एसईओ। मतलब अगर हमारी वेबसाइट का कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, ठीक है, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती है, चाहे उसकी हम लोग एसईओ करें या ना करें। ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है।
वेबसाइट विद बैड कंटेंट, मतलब जो आप एक वेबसाइट जिसका कंटेंट अच्छा नहीं है, ठीक है, विल नॉट सरवाइव विद और विदाउट एसईओ, मतलब सरवाइव नहीं करेगी वेबसाइट जो है एसईओ के साथ, चाहे आप एसईओ करो या ना करो, ठीक है, वो कभी भी परफॉर्म नहीं करेगी। वेबसाइट विद गुड कंटेंट, मतलब अगर आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है तो और उसको और अच्छा बनाया जा सकता है एसईओ की मदद से, मतलब एसईओ अगर हम कर रहे हैं तो वो और ज्यादा इम्प्रूव हो जाएगा आपका कंटेंट, आपकी वेबसाइट, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। क्लियर है इतना? अब यहाँ पर सो व्हाट इज कंसिडर्ड एज गुड कंटेंट, मतलब जो अच्छा कंटेंट है उससे हमारा यहाँ पर क्या मतलब है, मतलब हम क्या सोचते हैं कि हम कौन सा कंटेंट या क्या किस तरीके का कंटेंट अच्छा है। भाई ये चीज ध्यान रखिएगा। ये चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि हमारा जो अच्छा कंटेंट है उससे हमारा क्या मतलब है। देखिए, अब यहाँ पर जो अच्छा कंटेंट है उसमें काफी सारे पॉइंट्स हमारे ऐड होते हैं, ठीक है। सो जो अवर फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट इज ओरिजिनल कंटेंट, मतलब कि जो पहला पॉइंट है वो है ओरिजिनल कंटेंट का, ठीक है। आपका कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए, मतलब आर्टिकल, टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस, प्रेजेंटेशंस, इंफोग्राफिक्स, कमेंट्स एटसेट्रा, नो कॉपीज और रीराइट ऑफ एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स, मतलब कि कोई भी आपका रीराइट या कॉपी नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपका कंटेंट बिल्कुल ओरिजिनल होना चाहिए। क्लियर है इतना? ठीक है। सो अब सेकंड जो पॉइंट है, देखिए रीराइट का मतलब क्या है यहाँ पर, ये भी चीज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब जो मैंने आपको बोला था कि जो काफी सारी जो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री है, ब्लॉगिंग कंपनीज है, वो काफी सारी जो है इस तरीके की टेक्निक्स यूज करती थी कि जिसे उनको ज्यादा कंटेंट बनाने की नीड नहीं पड़ती थी, ठीक है। वो क्या करते थे, कंटेंट को रीराइट करते थे, रीफ्रेज करते थे। तो अब वो उसका मतलब क्या है रीफ्रेजिंग का, ठीक है। तो देखिए आपका रीफ्रेजिंग का एक टूल मिलता है मार्केट में, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर हम लोग जाएंगे, ठीक है। पैराफ्रेजिंग टूल करके है, पैराफ्रेजिंग या रीराइटिंग टूल हो सकता है, स्पिन बोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप कुछ भी टर्म सर्च कर सकते हो, बट मेरे को जो है टूल का नाम याद है बिल्कुल एग्जैक्ट, तो मैं टूल का नाम लिख रहा हूँ, क्विल बोट, ठीक है। क्विल बोट यूज कर सकते हो, या जो आपका, एक सेकंड रुकिएगा भाई सभी। ओके, सो अभी यहाँ पर अगर हम बात करें क्विल बोट की, ठीक है, द योर कंप्लीट राइटिंग सॉल्यूशन। अब यहाँ पर क्विल बोट आपका क्या हेल्प करता है, देखिए
ठीक है, यहाँ पर क्विलबोट जो है आपको बेसिकली, एक सेकेंड, इन्होंने अकाउंट बनाने का ऑप्शन दे दिया कि पैराफ्रेजर, यहाँ पर जाना है आपको इस टूल के ऊपर। ओके, इस टूल के ऊपर जाना है आपको। अब देखिए, कोई भी आप कंटेंट उठा सकते हैं। मान लीजिए मेरे को कंटेंट उठाना है फॉर एग्जाम्पल, अब मान लीजिए मेरे को यही उठाना है, ठीक है। तो देखिए, अगर अब हम लोगों ने लास्ट टाइम डिस्कशन किया था कि हम लोगों की जो वेबसाइट है, हम लोगों ने डायरेक्टली क्या किया था, डायरेक्टली एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया था कंटेंट को, ठीक है। अब मैं वही सेम चीज दोबारा अगर करूं, ठीक है, मैं आपको वही चीज दिखा रहा हूं कि उससे क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लीजिए मैं दूसरे पेज पे जाता हूँ, हेडिंग्स बहुत ज्यादा है, कोई प्रॉपर कंटेंट नहीं है, ठीक है। व्हाट इज SEO, ठीक है, ये देखते हैं। अब यहाँ पर इस वाले कंटेंट को मैं कॉपी कर रहा हूँ, राइट, इसको कॉपी किया मैंने, ठीक है। तो इसको कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, पैराफ्रेजिंग कर, अब सॉरी, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं अगर एज इट इज कंटेंट यूज कर रहा हूँ, देखिए अभी यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने जो है पढ़ा है कि हम लोगों को ओरिजिनल कंटेंट यूज करना है, चाहे वो आर्टिकल हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो प्रेजेंटेशंस हो, चाहे वो इन्फोग्राफिक हो, कुछ भी हो, ठीक है, आपको ओरिजिनल यूज करना है। ठीक है, कुछ भी यूज करो तो आपको ओरिजिनल यूज करना है, ठीक है, कोई भी कॉपी यूज नहीं करना या रीराइटेड आर्टिकल यूज नहीं करना। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन ये अराइज होता है कि गूगल, मतलब अगर हम लोग एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो क्या सच में गूगल को पता चलता है कि क्या हम लोगों ने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है या किसी का कंटेंट यूज किया है? तो देखिए, इसके लिए आपका जो है एक टूल है, कॉपीराइट चेकर, कॉपी राइट चेकर, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको प्लेगरिज्म चेकर भी बोलते हैं। बेसिकली जब आप कंटेंट कॉपी पेस्ट करते हो कहीं से भी, किसी का भी, ठीक है, तो आपका जो है प्लेगरिज्म वहां पर आ जाता है, मतलब आप जो है, आपका जो है प्लेगरिज्म डिटेक्ट होता है, ठीक है। अब प्लेगरिज्म का मतलब क्या है कि वो कंटेंट बेसिकली कॉपी पेस्टेड कंटेंट माना जाता है। अब कैसे, देखिए यहाँ पर मैं गया, तो ये हमारा कंटेंट है, देखिए, ठीक है। ये कंटेंट के बाद हम लोग जो है यहाँ पर ये किया पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, ठीक है, सॉरी, मैं एसईओ में यहाँ पर चेक करूंगा कि क्या मेरा कंटेंट कहीं से कॉपी पेस्टेड है या नहीं है, ठीक है। सो अभी मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करूंगा। अब ये मेरे को बता देगा कि कितने परसेंट जो है मैंने प्लेगरिज्म यूज किया। अब देखिए, गूगल या कोई भी सर्च इंजन है, वो एडवाइज करता है कि आप 10% से ऊपर आपके कंटेंट में प्लेगरिज्म ना हो। 10% भी क्यों उन्होंने रखा हुआ है, इतना हो जाता है अगर हम लोग कंटेंट लिख रहे हैं। देखिए, आप कहीं ना कहीं से थॉट्स लेके या पढ़कर लिख रहे हो, ठीक है। अब अगर आप पढ़कर लिख रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, रिसर्च करोगे, 10 12 15 आर्टिकल्स पढ़ोगे। अब 12 15 आर्टिकल्स पढ़ने के बाद कुछ ना कुछ लैंग्वेज कहीं ना कहीं से सेम निकल ही आती है, ठीक है। तो उस केस में 8 10% जो है आपका प्लेगरिज्म आ जाता है। और गूगल भी यही चाहता है कि आपका जो कंटेंट है वो ओरिजिनल रहे, आप खुद से लिखो। तो यहाँ पर आपको एक चीज समझ के चलनी है कि आपका कंटेंट ट्राई करो कि भाई मिनिमम से मिनिमम प्लेगरिज्म वाला रहे, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग पहले तो प्लेगरिज्म चेक करते हैं। आपने जो भी कंटेंट लिखा, आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे या फिर फाइल भी अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा कहीं पे, ये रहा, ठीक है। तो अब यहाँ पर चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक करोगे, ठीक है। जस्ट चेक प्लेगरिज्म पे क्लिक किया आपने, वेरीफाई कर रहा है वेदर वी आर अ ह्यूमन और नॉट, ठीक है। सो यहाँ पर अब जो है, देखिए प्लेगरिज्म अभी चेक हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, 100% प्लेगरिज्म कंटेंट, मतलब कि इसने क्लियर दिखा दिया है कि ये जो कंटेंट है 100% कॉपीराइटेड कंटेंट है, ठीक है।
क्लियर हुआ भाई सभी को? अब ये कंटेंट, देखिए ये कंटेंट 100% कॉपीराइटेड है, ठीक है। तो अब 100% कॉपीराइटेड कंटेंट है तो कहाँ से कॉपीराइटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, ठीक है, 100% एग्जैक्ट प्लेगरिज्म, ठीक है, उसके बाद 0% पार्शियल प्लेगरिज्म, मतलब वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी खुद का लिखा हुआ हो। यूनिक कंटेंट 0% है बिल्कुल, ठीक है। अब अगर यहाँ पर देखा जाए, ये आर्टिकल दिखा रहा है, ठीक है, एसेस द सोर्स लिंक फ्रॉम वेयर योर टेक्स्ट इज प्लेगराइज्ड, मतलब आपका जो टेक्स्ट है वो कहाँ से प्लेगराइज किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 25% जो है लिंक्डइन के एक आर्टिकल से लिया गया है। हालांकि हम लोगों ने यहाँ से लिया है, बट अब हो सकता है कि इन्होंने कहीं से रीराइट करवाया है या क्या करवाया है, या फिर लिंक्डइन पे जो आर्टिकल पब्लिश हुआ है वो कॉपी पेस्टेड कंटेंट हो थोड़ा उसमें, ठीक है। तो डिपेंड करता है, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ पर बात करूं कि चलो ये वाला हो गया, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे रीराइट करना है। अब रीराइट का भी ये ऑप्शन यही दे रहा है कि ये इस तरीके से रीराइट करेगा कि इसमें प्लेगरिज्म डिटेक्ट ना हो इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अभी नेक्स्ट करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट करने के बाद देखिए रिमूव प्लेगरिज्म का आ रहा है ऑप्शन और डाउनलोड रिपोर्ट का आ रहा है, लेकिन यहाँ पर अभी 64 सिमिलर वर्ड्स, अब कहाँ से और प्लेगरिज्म है ये देखते हैं। ये देखिए सर्च इंजन लैंड करके एक वेबसाइट है, ये वाली वेबसाइट देखते हैं अभी हम लोग। अगर हम लोग ये वाली वेबसाइट भी देखें, सर्च इंजन लैंड गाइड व्हाट इज एसईओ, ठीक है, हम लोग ये देख रहे हैं, अल्टीमेटली द गोल ऑफ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं जाता हूँ, ठीक है, ये वाला जो कंटेंट है ये देखिए, सर्च इंजन लैंड .com गाइड व्हाट इज एसईओ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं देखूं, यहाँ पर भी यही है, सर्च इंजन गाइड .com, सर्च इंजन लैंड .com/guide/ व्हाट इज एसईओ। तो यहाँ पर भी आपका सेम पेज है। क्लियर है भाई सभी को? ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्लेगरिज्म हमें पता चल चुका है कि कहाँ से है। अब देखिए जब हम जैसे लोग किसी भी टूल की मदद से पता लगा पा रहे हैं कि ये वाला कंटेंट यहाँ से कॉपी पेस्टेड है, तो गूगल का तो खुद का डेटाबेस इतना बड़ा है, खुद के जो एल्गोरिथम्स है इतने स्ट्रोंग है, ठीक है, खुद के जो सॉफ्टवेयर है वो इतने स्ट्रोंग है, तो वो भी तो ये चीजें देख रहा है ना कि भाई कहाँ से किसका कंटेंट कितना कॉपी पेस्टेड है, ठीक है। सो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑब्वियस है कि हम लोगों का कंटेंट पकड़ा जाएगा, और ये चीज अलाउड नहीं है। ओनली 5 to 10% जो है हम लोगों का कंटेंट कॉपी पेस्टेड होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखेंगे सभी। क्लियर है भाई सभी को इतना? ठीक है, कि अब प्लेगरिज्म क्या है और कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे पास कितना परसेंट जो है प्लेगरिज्म है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हमें बिल्कुल क्लियर हो चुकी है अब कि हम लोगों का बेसिकली जो है किस तरीके से प्लेगरिज्म चेक होता है, डिटेक्ट होता है। ठीक है, तो ये अब यहाँ पे क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट अगर हम बात करें कि चलो प्लेगरिज्म तो पता चल गया है कि क्या होता है देखिए ये
टर्म बहुत ही ध्यान से याद रखिएगा, इंटरव्यू में भी पूछी जाती है। व्हाट इज प्लेगरिज्म, ठीक है, और प्लेगरिज्म कितने परसेंट तक गूगल की तरफ से अलाउड है, ठीक है। देखो देखिए यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ, व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ प्लेगरिज्म इज अलाउड बाय गूगल, व्हाट परसेंटेज, जो देखिए, एज अ करंट ऑफ एस्पायरिंग कंटेंट क्रिएटर, वेबसाइट बायर और एजेंसी, द आंसर एज टू what percentage of plagiarism is allowed is always zero. At the same time, some sources will tell you that anywhere from 10 to 15% is acceptable. So अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, तो ये गूगल का खुद का है, देखिए 1 अगस्त 2020 में, ठीक है, ये थ्रेड्स है, बेसिकली बात हुई है, ठीक है, तो 5 to 10% किसी ने लिखा है, ठीक है, एनी लेवल ऑफ प्लेगरिज्म, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए द क्वेश्चन वाज व्हाट परसेंटेज लेवल ऑफ प्लेगरिज्म डज गूगल अलाउ टू अ साइट कैन रैंक टू इन गूगल, इट 5 to 10%, ठीक है, तो यहाँ पर जो है काफी मतलब एक ये डिस्प्यूटेड सा मैटर है, ठीक है, जिसका कोई परफेक्ट आंसर नहीं है, तो आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, या फिर आपको काफी सारे ब्लॉग्स पढ़ने पड़ेंगे, ब्लॉग्स पढ़ने के बाद जो है या फिर आपको कम्युनिटी में लोगों से पूछना पड़ सकता है, ठीक है, बट मेरे हिसाब से 5 to 10% जो है प्लेगरिज्म अलाउड है, ठीक है। और मतलब यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, अब चलिए इसी का देख लेते हैं, सर्च SCR का, ठीक है, आई स्पॉटेड अ वियर्ड क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड ऑफ गूगल्स, the question was what percentage level of plagiarism does Google allow to a site can rank in Google? Is it 5 to 10%, etc.? The question is weird, but I guess there are some myths out there around it being okay to plagiarize content for SEO purpose. ठीक है, the question was posted in on Twitter and read, is there any specific percentage of plagiarism, ठीक है, how much to it is, ठीक है, तो यहाँ पर आई एम श्योर हाउ जोन, ठीक है, तो आप जब ये पूरा ब्लॉग पढ़ोगे, ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू मेक द एसईओ जोक एवरी वन इज एक्सपेक्टिंग, बट सीरियसली व्हाट डज दिस स्टफ कम फ्रॉम, श्योर, ठीक है, वी हैड समवन क्लेम दे वर plagiarizing their own content, which is just a misuse of words. Maybe what is the same thing here? People are not understanding the true definition of plagiarism. Surely, देखिए यहाँ पर आपके पास कहीं पे भी प्रॉपर परफेक्ट आंसर नहीं मिलने वाला, ठीक है, सो बेटर ये है कि आप 0% प्लेगरिज्म कंटेंट ही यूज करें, ठीक है, और प्लेगरिज्म आपको पता चल रहा है, ठीक है, कि देखिए आपको ये भी पता चलेगा कि प्लेगरिज्म कौन से किस जगह पर है, ठीक है, देखिए यहाँ पर ये दिखा रहा है क्लियरली कि इन इन वर्ड्स में जो है प्लेगरिज्म है, ठीक है, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन इज 100% सिक्योर्ड विद अस, वी डू नॉट शेयर डाटा विद एनी थर्ड पार्टी, ठीक है, तो यहाँ पर ये डाटा सारा जो है प्लेगराइज्ड है, ठीक है। अब देखिए पीपल सर्च फॉर प्रोडक्ट्स यू सेल, सर्विसेज यू प्रोवाइड, ठीक है, ये तो चलो कुछ मैटर नहीं करता, बट जो मैटर करता है कंटेंट एक्चुअल वाला, वो सारा प्लेगराइज्ड है यहाँ पर, अगर हम ध्यान से देखें तो, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके की कोई भी प्रैक्टिस आपको यूज नहीं करनी है जहां पर आप कॉपी पेस्टेड कंटेंट यूज कर रहे हो। अब बात करें रीराइट की, ठीक है, तो यहाँ पर अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं सेम कंटेंट को यहाँ पर भी पेस्ट किया हुआ है, अब मैं इसको पैराफ्रेज कर रहा हूँ, पैराफ्रेज करने का मतलब क्विल बोर्ड से मैं पैराफ्रेज कर रहा हूँ, पैराफ्रेज करने का सिंपल सा मतलब है ये जो सेम मीनिंग वाले वर्ड हैं उनको यूज करेगा, ठीक है, कहीं पे कुछ टर्म चेंज होगा, कहीं पे कुछ, लेकिन ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, एसईओ स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, द टर्म सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज एसईओ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये चेंज कर रहा है कि थोड़ा सा वॉइस में चेंज कर रहा है, एक्टिव से पैसिव में कर रहा है, पैसिव से एक्टिव में कर रहा है, तो काफी सारी चीजें यहाँ पे चेंज हो रही है, ठीक है। अगर मैं अब इसका प्लेगरिज्म चेक करूं, राइट, अब मैं इसका दोबारा से प्लेगरिज्म चेक कर लेता हूँ, ये हमने रीराइट किया है, ठीक है, अब यहाँ पर मैं चेक प्लेगरिज्म कर रहा हूँ दोबारा से, देखते हैं जरा,
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए द परसेंटेज ऑफ टेक्स्ट कंसिस्टिंग ऑफ, अब यहाँ पर 75% अभी भी आ रहा है। ठीक है। अब पहले तो ये बिल, अब देखिए क्विल बोट पहले बहुत अच्छा काम करता था। ठीक है। आई डोंट नो कि अब क्या हुआ है। ठीक है। तो अब यहाँ पर परसेंटेज 75 हुआ है। ठीक है। 25% इन्होंने कम किया है, बट डोंट नो व्हाई, क्योंकि प्लेगरिज्म जो ये जो क्विल बोट है ये काफी अच्छा वर्क करता था थोड़े टाइम पहले तक। अब थोड़े टाइम पहले का मतलब क्या है, 3 से 4 महीने पहले तक का रीजन क्या है कि उस टाइम तक कोई भी जो है गूगल की तरफ से अपडेट नहीं आया था। अब गूगल की तरफ से इस चीज को भी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कि स्पैमी कंटेंट या फिर जो इस तरीके का कंटेंट है वो प्रॉपरली जो है गूगल की तरफ से डिसअलाउड है, मतलब वो नहीं चाहते कि आप इस तरीके का कंटेंट यूज करो। ठीक है। और इस चाहते पहले भी नहीं थे, बट अब उनके एल्गोरिथम्स और ज्यादा स्ट्रोंग हो गए हैं, वो ये भी डिटेक्ट कर रहे हैं कि कौन सा जो है रिप्लेस कंटेंट है। और काफी ज्यादा वो उन्होंने अभी वेबसाइट्स जो है डी रैंक की है, जो मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है। तो पहले क्या था, जितनी भी न्यूज वेबसाइट थी इस तरीके से फटाफट से, क्योंकि देखिए एक दिन में अगर मैं बात करूं, एक नॉर्मल सी न्यूज वेबसाइट भी है तो 10 12 15 आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं। तो इतने आर्टिकल्स एक सिंगल पर्सन के लिए या एक सिंगल वेबसाइट के लिए पॉसिबल नहीं होता अगर वो खुद से लिखना शुरू करे तो, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। ये चीजें बहुत टाइम टेकिंग होती है कंटेंट लिखना। ठीक है। तो अच्छा कंटेंट लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। बट इन केस अगर इतना वॉल्यूम में कंटेंट पब्लिश किया जा रहा है तो या तो आपको अच्छी खासी टीम चाहिए। अगर आपकी टीम ज्यादा बड़ी नहीं है तो आप इतना काम नहीं कर सकते, और अगर आप ज्यादा बड़ी टीम रख रहे हो तो आप उनकी सैलरीज अफोर्ड नहीं कर पाओगे जितना रिवेन्यू जनरेट होगा उससे। ठीक है। तो यहाँ पर काफी सारे पॉइंट्स जो है हमें मैनेज करने पड़ते हैं। अब इसी बेसिस पे अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है कंपनीज जो है मेजर कंपनीज जो है वो ये काम करती थी, वो रिफ्रेश करवा करती थी कंटेंट को और फिर उसके बाद यूज करती थी। ठीक है। तो अब जो रिफ्रेश कंटेंट है, ठीक है, जो ये किया जा रहा है, अब रिफ्रेश कंटेंट में देखिए आप एक चीज ध्यान रखिएगा, रिफ्रेश कंटेंट बेसिकली अब जो है नहीं चल रहा। क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि गूगल का जो है, अब देखिए मैं अभी आपको दिखाता हूँ, गूगल लेटेस्ट अपडेट अपडेट अबाउट स्पैम मी कंटेंट। देखिए, अब देखिए की पॉइंट्स ऑफ द जून 2024 स्पैम अपडेट। अभी यहाँ पर क्या चल रहा है, जुलाई। ठीक है, सॉरी जून में आया था ये। ठीक है। तो मेरे को शायद माइंड से स्किप हो गया होगा, 2 3 महीने बोल रहा था मैं। तो जून में ये अपडेट आया था। ठीक है। अब क्या आया था, गूगल स्पैम अपडेट टिपिकली फोकस ऑन एलिमिनेटिंग वेरियस फॉर्म्स ऑफ वेब स्पैम इंक्लूडिंग ऑटोमेटिकली जनरेटेड कंटेंट एम्ड सोलली एट इम्प्रूविंग सर्च इंजन रैंकिंग्स। मतलब कि जो ऑटोमेटिकली कंटेंट जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसके लिए परचेज्ड और सोलो लिंक्स इंटेंडेड टू मैनिपुलेट रैंकिंग्स। रैंकिंग को मैनिपुलेट करने के लिए जो लिंक्स परचेज किए जा रहे थे, ठीक है, उन अब उनको ये लोग डिटेक्ट कर रहे हैं। थिन डुप्लीकेट और पुअर क्वालिटी कंटेंट। अब जो पुअर क्वालिटी कंटेंट है या थिन कंटेंट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, या डुप्लीकेट कंटेंट है, उसके ऊपर स्ट्रिक्टनेस हुई है। ठीक है। तो काफी सारी चीजें जो है यहाँ पर हुई है। ठीक है। देखिए यहाँ पर ये 5 मार्च 2024 का गूगल का खुद का ब्लॉग है। ठीक है। मार्च अप्रैल मई जून। ठीक है। ये जो अपडेट्स हैं ये आई थिंक जो फंक्शनैलिटी में आए हैं, ठीक है, जो एक्टिव हुए हैं ये जून के आसपास हुए हैं। ठीक है। तो अभी देखें जरा, न्यू वेज वी आर ट्रैकिंग स्पैमी लो क्वालिटी कंटेंट ऑन सर्च। ठीक है। अब एवरी डे पीपल टर्न ऑन सर्च टू फाइंड द बेस्ट ऑफ व्हाट द वेब हैज टू ऑफर। वी हैव लॉन्ग had policies and automated systems to fight against spammers, and we work to address emerging tactics that look to game uh, our results with low quality content। मतलब हम लोग लो क्वालिटी कंटेंट को नहीं करना चाहते। वी रेगुलरली अपडेट दोज पॉलिसीज एंड सिस्टम्स टू इफेक्टिवली टैकल these trends so we can continue delivering useful content and connecting people with
हाई क्वालिटी वेबसाइट्स, ठीक है। तो काफी सारी यहाँ पे चीजें हैं, इम्प्रूव क्वालिटी रैंकिंग्स, ठीक है। न्यू एंड इम्प्रूव स्पैम पॉलिसीज, वी आर अपडेटिंग आवर स्पैम पॉलिसीज टू कीप द लेटेस्ट। देखिए यहाँ पर आपको, देखिए यहाँ पर ये देखिए, रिड्यूस लो क्वालिटी और अनओरिजिनल कंटेंट रिजल्ट्स। अब देखिए ट्यूनिंग 2022 में इन्होंने शुरू किया था ये सब करना, टू रिड्यूस अनहेल्पफुल अनओरिजिनल कंटेंट, मतलब कि जो कंटेंट बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं है। मैंने आप अभी हम लोग पढ़ेंगे कि आपका कंटेंट कैसा होना चाहिए, तो उसमें यही मैं बताऊंगा कि किस तरीके का कंटेंट आपको डालना है। तो उसमें ये भी एक पॉइंट होगा कि आपका कंटेंट जो है वो हेल्पफुल होना चाहिए आपके यूजर्स के लिए, ठीक है। अनओरिजिनल कंटेंट टू ऑन अनओरिजिनल कंटेंट ऑन सर्च, ठीक है। मतलब आपका अनओरिजिनल कंटेंट जो चल रहा है वो अलाउड नहीं है, ठीक है। वी आर ब्रिंगिंग व्हाट वी लर्न फ्रॉम दैट वर्क इनटू द मार्च 2025 कोर 2024 कोर अपडेट, ठीक है। जो 2024 का कोर अपडेट होगा उसमें ये चीज अपडेट होगी, ठीक है। तो दिस अपडेट इन्वॉल्व्स रिफाइनिंग सम ऑफ आवर कोर रैंकिंग सिस्टम्स टू हेल्प अस बेटर अंडरस्टैंड if web pages are unhelpful, have a poor user experience, or feel like they were created for search engines instead of people. This could include sites created primarily to match very specific search queries, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें अभी समझ आती है हमें कि भाई जो स्पैमी कंटेंट है, स्केल्ड कंटेंट अब्यूज, ठीक है। वी हैव लो, मतलब स्केल्ड कंटेंट अब्यूज का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा कंटेंट लिखा जाता था, ठीक है, और अनओरिजिनल, ठीक है। मतलब वी हैव लॉन्ग हैड अ पॉलिसी अगेंस्ट यूजिंग ऑटोमेशन टू जनरेट लो क्वालिटी और अनओरिजिनल कंटेंट एट स्केल। मतलब कि लोग क्या करते थे, कुछ उनके ऑटोमेटेड बोर्ड्स हैं, ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स उन्होंने बनवाई होती है, जिसके थ्रू बल्क में जो है उनकी वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश हो रहा था, ठीक है। तो जिसको अब इन्होंने बंद कर दिया है। द पॉलिसी वाज ओरिजिनली डिजाइन टू एड्रेस इन इंस्टेंसेस ऑफ कंटेंट बीइंग जनरेटेड एट स्केल वेयर इट वाज क्लियर दैट ऑटोमेशन वॉज इन्वॉल्व। मतलब जहां पर ये दिखाई दे रहा था कि ऑटोमेशन इन्वॉल्व हो रही है, उसको बंद कर रहे हैं ये लोग। टुडे स्केल कंटेंट, ठीक है। तो अभी साइट रेपुटेशन अब्यूज, समटाइम्स वेबसाइट दैट हैज देयर ओन ग्रेट कंटेंट में आल्सो होस्ट लो क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइडेड बाय थर्ड पार्टीज। मतलब कि लो क्वालिटी कंटेंट को होस्ट करती है काफी सारी जो अच्छी वेबसाइट्स भी है, ठीक है। जिनका खुद का कुछ वेबसाइट जिनका खुद का कंटेंट बहुत अच्छा है, कुछ ऐसे कंटेंट को भी होस्ट करते हैं जो थर्ड पार्टी से हो और मतलब लो क्वालिटी हो, ठीक है। तो ये काफी सारे जो अपडेट्स हैं इसके अंदर आए थे। तो जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है वो यही है कि हमें क्वालिटी पे मेन फोकस करना है, नॉट क्वांटिटी, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने रिफ्रेज वाला भी देखा कि भाई क्या था, कैसे करना था, ठीक है। और अभी ये ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, तो ये भी हम लोगों ने देखा। तो काफी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे समझ आती है, ठीक है। तो हमारे जो पॉइंट्स हैं, अब देखिए इसमें एक और पॉइंट भी है, एआई कंटेंट। आप एआई कंटेंट का यूज नहीं करोगे, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंटेंट जो है अलाउड नहीं है सर्च इंजन के लिए। देखिए अभी मैं अगर यहाँ पर बात करूं, मान लीजिए एआई कंटेंट टेंट भी आपका डिटेक्ट होता है, डिटेक्टर, ठीक है। यहाँ पर आप चैट जीपीटी से लिखा हुआ कंटेंट भी डिटेक्ट कर सकते हो। तो आपको एआई बेस्ड कंटेंट भी यूज नहीं करना है अपनी वेबसाइट के ऊपर। क्लियर, क्लियर है इस चीज का, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एआई कंटेंट डिटेक्टर देख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं एआई कंटेंट का भी यूज कर रहा हूँ, तो एआई कंटेंट बेसिकली क्या है, यहाँ पर आप एआई का अगर चैट जीपीटी की हेल्प लेते हो, जो कि हम लोगों ने जब वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश किया था, तो मैंने आपको बोला था कि आप पब्लिश कर दीजिए अभी के लिए, ठीक है।
ताकि आपको ये समझ आए कि जब आपको वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश करना होता है तो कैसे आप वेबसाइट पे कंटेंट पब्लिश करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों ने तब पढ़ी थी। तो एआई बेस्ड जो कंटेंट है अब अलाउड नहीं है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, शुरुआत में जब एआई आया था तो लोगों ने काफी काम किया इस चीज पे, बट अब जो है एआई कंटेंट अलाउड नहीं है। ठीक है, रैंकिंग नहीं मिलती, और साथ ही साथ जो है नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ सकता है आपकी वेबसाइट पे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, गूगल पॉलिसीज फॉर एआई कंटेंट, एआई कंटेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ गूगल सर्च गाइडलाइंस अबाउट एआई जनरेटेड कंटेंट, अब यहाँ पर देखिए एट गूगल। ठीक है, अब यहाँ पर अब देखिए रिवॉर्डिंग हाई क्वालिटी कंटेंट, सब जगह यही लिखा हुआ है कि हाई क्वालिटी कंटेंट। डजेंट मैटर कि कैसे आप प्रोड्यूस करो, हाउ एवर इट इज प्रोड्यूस्ड, गूगल रैंकिंग systems aim to reward original high quality content that demonstrate qualities of what we call EEAT, expertise experience। EEAT क्या है बेसिकली, ये एक मॉडल है। ठीक है, EEAT। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो एक्सपीरियंस, एक्सपर्टीज, ऑथोरिटेटिवनेस एंड ट्रस्टवर्दीनेस, ये आपके कंटेंट में चार एलिमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद आर फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ कंटेंट रादर देन हाउ कंटेंट इज प्रोड्यूस्ड इज अ यूजफुल गाइड दैट हैज हेल्प अस डिलीवर रिलायबल हाई क्वालिटी रिजल्ट्स। मतलब कि यहाँ पर सिंपल सी बात है कि हाई क्वालिटी कंटेंट पे वो फोकस कर रहे हैं। appropriate use of AI or automation is not against our guidelines। ठीक है, is AI content against Google's guidelines? ठीक है, this means that it is not used to generate content primarily to manipulate search rankings which is against our